अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज। फैसल टाउन फेज़ 2। कभी कभार ना ऐसी ऐसी क्यूरीज आती है ना जिनमें हमें अपने पर तरस तो आता ही है, जिन साहब की वो क्यूरी होती है उन पर भी तरस आता है, और जब उनके आगे कमेंट्स आते हैं तो और ज़्यादा तरस आता है उनके ऊपर। मैं क्यों ये बातचीत कर रहा हूँ, ज़रा इसको सुन लीजिए। एक साहब ने रब्ता किया, जी मैंने फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइल बेचनी है, 10-12 लाख रुपए पेड है, 7 मरले की फाइल है, 12 लाख पेड है, मैंने बेचनी है। 12 लाख पेड पे 12 लाख फाइल नहीं बिकेगी, ये ध्यान में रखिएगा। फाइल तब बिकेगी जब इसकी सारी ड्यूज क्लियर होंगे, और अब तक अगर आप देखें तो टिल डेट तो ऑलमोस्ट सारे ड्यूज अब क्लियर होने ही वाले हैं। 70-80% तो पेमेंट जमा होगी तभी ट्रांसफ़र मिलेगी ना। जो प्लॉट खरीदेगा आपसे, फाइल खरीदेगा, प्लॉट नहीं है, फाइल है। जब तक सारी रिमेनिंग अमाउंट जमा नहीं होगी फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये बात ज़रा समझिए, फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी ना, तब तक रिमेनिंग अमाउंट जमा नहीं होगी। तो रिमेनिंग अमाउंट जब जमा होगी तो फुल पेमेंट तक बात चली जाएगी। तो फुल पेमेंट फाइल वैसे ही 12 लाख रुपए माइनस में है। तो जिसे 12 लाख पे किया हुआ उसको पैसे को कितने मिलेंगे, ज़रा एक टेक्निकल एनालिसिस बताएं। लोगों को सच बोलने तो लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एक फ़ाइल आपने ली है, अभी तक 12 लाख पेड है, बाकी पैसे जमा ही नहीं कराए, जमा कराना भी नहीं चाहते, सस्टेन भी नहीं करना चाहते, बेचना चाहते हैं। जिसको हम ये फ़ाइल बेचेंगे उससे सारे पैसे जमा कराने हैं तभी ट्रांसफ़र लेगा। तो सारे पैसे जब उसे जमा कराने ही कराने हैं तो ऑलरेडी सारे पैसे जमा, जुस्ता जो फाइल है वो 12 लाख रुपए माइनस में है, तो वो आपकी फ़ाइल कितने में लेगा। और जब ये सच लोग सुनते हैं तो उनको बहुत गिरां गुजरता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो शुरू हो जाते हैं, जी बताइए कि नई फ्रेश फाइल कितने की है। नई फ्रेश फाइल का आपकी इस फाइल के साथ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि नई फ्रेश फाइल जो है वो 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख में बुक हो जाएगी रिबेट के साथ, और उस पर कोई पैसे भी नहीं देने। आप वाली फाइल जो कि पुरानी बुकिंग है उसको तो ट्रांसफ़र लेने के लिए भी लाखों रुपया देना है। और अफसोस की बात यह है कि सच सुन के लोग गुस्सा कर जाते हैं। ये सबसे अफसोसनाक बात था। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि आप लोग ये क्यों नहीं करते कि जिनसे फाइलें ख़रीदी हुई हैं आप उनसे रब्ता क्यों नहीं करते। ये मेरी समझ से बाहर। जिनसे फाइलें ख़रीदी हुई हैं, डिबेट उन्होंने लिए थे, लाखों रुपए कमीशन ने जेब में डाली थी, आप उनसे रब्ता क्यों नहीं करते। मैं बताऊँ क्यों नहीं करते, क्योंकि वो आप लोग को कोई जवाब नहीं देते। उन्होंने जो सबज बाग आपको उस वक्त दिखाए थे वो पूरे तो नहीं हुए, तो वो आप लोग को जवाब नहीं देते, अक्सर को तो ब्लॉक कर देते हैं। मेरे पास बड़े क्लाइंट्स ऐसे जो कहते हैं, जी हमने जिस बंदे से बुक कराई थी उसे बोलते हैं बेचो, वो आगे से ब्लॉक कर देता है। तो उस वक्त आपने फिर उस बंदे का इंतखाब क्यों किया जो बंदा आने वाले टाइम पे ब्लॉक करेगा। यहाँ पे भी छोटी मोटी गलती तो बनती है, लेकिन खैर मैं ज़्यादा ही इसके बारे में दोष आपको ही दे रहा हूँ, इतना देना नहीं बनता। ठीक है, उन जिन लोगों ने सबक बाग दिखाए हैं उनकी बहुत बड़ी गलती है कि लोगों के पैसों के साथ खेल गए हैं। राइट नाउ ऐसी तमाम तर फाइलें जो बिल्कुल 10%, 20%, 50% पेड है, 30% पेड है, और वो फाइलें बेचना चाह रहे हैं। जितने में आप बेचना चाह रहे हैं उतने की तो वैसी ऑल ड्यूज क्लियर फाइल माइनस से मिल जाती है, उतना माइनस वैसे ही हो जाता है फाइलों से, और जो भी लेगा आपकी फ़ाइल उसको पेमेंट उतनी जमा करानी ही करानी है, तो ये फाइलें नहीं बिकती। हल सिर्फ क्या है, हल क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल, हल क्या है। हल सिर्फ यही है कि फुल पेमेंटें जमा करवा के सेटलमेंट्स लें, ऑल ड्यूज क्लियर पे जाएं, मैप के ऊपर प्लॉट पे जाएं, कोशिश करें सेमी डेवलप प्लॉट में जाएं और उसको होल्ड करें, और तब तक मत बेचें जब तक प्रॉपर पोजेशन अनाउंस ना हो जाए और लोग वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दें। तब तक मत बेचें। प्रॉफिट तभी होगा जब ये प्लॉट के कब्जे मिलेंगे, प्लॉट के कब्जे मिलने के बाद जब वहाँ पे लोग आना शुरू होंगे। आपने फुल पेमेंट क्लियर करने के बाद प्लॉट का कब्जा कैसे लेना है, वो फुल पेमेंट क्लियर करने से पहले मुझसे रब्ता करना, मुझे बताना है कितनी हमारी फाइल है, इतने पैसे पेड है, ये रिमेनिंग है, बताएं क्या करें। मैं कंप्लीट कैलकुलेशन बनाऊंगा, उस कैलकुलेशन में आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने पैसे इस तरह यूँ सबमिट करें ताकि आपको प्लॉट जल्दी मिले। व्हाट्सएप नंबर है 0336581729।